कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पूरे देश में इस समय अलर्ट जारी है। प्रशासन अपनी गतिविधियां और अपने जो कामकाज है उसमें डटा हुआ है। फील्ड पर भी लोग मौजूद हैं। मेडिकल की सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं इस समय सक्रिय बनी हुई हैं। पूरा स्वास्थ्य अमला जो है जगह जगह जाकर जानकारियां ले रहा है और जहां से भी सूचना प्राप्त हो रही है वहां जाकर जांच और परीक्षण किया जा रहा है। इस समय हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि ज़िले की बरेली तहसील में आने वाले गांव सलैया के बीच एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की जानकारी प्राप्त हुई है। उसके चलते यहाँ स्वास्थ्य अमला जो है आया हुआ है। पूरे गांव की जांच चल रही है और इस समय लोगों से पूछताछ की जा रही है कि इस समय क्या स्थिति है गांव की और कितने लोग ऐसे हैं जो उस परिवार या उस मरीज के संपर्क में आए हैं। तो इस समय हमारे साथ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गिरीश वर्मा हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर इस समय स्थिति क्या चल रही है और क्या निर्देश शासन के प्राप्त हुए हैं आपको। देखिए, जैसे कि कल हमें जानकारी मिली कि सलैया ग्राम का एक देवेंद्र धाकड़ है, वो पॉजिटिव आया हुआ है कोरोना का। बस हमारे पास इतनी जानकारी आई थी। हमने तुरंत अपनी टीम वहाँ भेजी और वहाँ से पूरी जानकारी ली। पता चला था कि वो एम्स में भर्ती है, इलाज करा रहा है। फिर हमने यहाँ पे टीम बना के हमने यहाँ गांव में भेजा। मैं स्वयं भी आया कल। इसमें प्रशासन के साथ एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओ, पीटीआई सब बैठ के एक मीटिंग करी और मीटिंग में ये हुआ कि इस गांव का हमें सर्वे करना है, लॉकडाउन करना है और दूसरा वो देखना है कि कहाँ क्या है। तो इसी के चलते जब यहाँ पे आए और हमने इसकी जानकारी ली तो ये पता चला कि 24 तारीख को देवेंद्र धाकड़ जो है, ये एक्चुअली इसके शरीर में एक ट्यूमर था और वो उसके इलाज के लिए 24 तारीख को ये भोपाल एम्स में गए थे। 24 मार्च को वहाँ पे उन्होंने दिखाया, वहाँ पे उसकी कुछ जांचें हुई और 27 तारीख को वो उसको एम्स में कैंसर डिपार्टमेंट में भर्ती कर लिया। जब उसमें ये आया कि आप इनको कैंसर है, वो जब रिपोर्ट आ गई कि कैंसर है तो उन्होंने कैंसर डिपार्टमेंट में उसको, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उसको भर्ती कर लिया वहाँ पे। ये तो उससे फिर जब हमने ये पूछा कि 24 से 27 फिर कहाँ थे, वापस बरेली आए थे, सलैया आए थे या कहाँ है, तो उसका कहना था कि नहीं, हम लोग चूँकि आवागमन के सारे रास्ते वैसे बंद हो गए थे, ट्रांसपोर्ट सब बंद हो गया था, तो हम लोग वहीं एम्स में रुके रहे। वहाँ जो स्वयंसेवी संस्था है जो खाना देती है, हम वहीं पे खाना खाते थे, वहीं पे दरी बिछा के सो जाते थे। 3 दिन हम लोग ने ऐसे वहीं पे निकाले एम्स में। उसके बाद हम 27 तारीख को भर्ती हो गए और वहाँ पे जब पता चला कि इसको कैंसर है तो इनकी कीमोथेरेपी चालू की गई। कीमोथेरेपी से और दूसरा फिर उसको काफ़ी खून की काफ़ी कमी हो गई थी। 4 ग्राम के लगभग उसका खून आया था। जैसा कि उसका भाई जो बसंत धाकड़ है वो उसके साथ शुरू से ही रहा है, तो उससे चर्चा की और पूरी जानकारी ली तो पता खून की कमी हो गई थी। 4 ग्राम खून हो गया था। तो एक यूनिट तो उसने बसंत ने ब्लड दिया, डोनेट किया था, बाकी 2 यूनिट का उन्होंने व्यवस्था की थी। ऐसे 3 यूनिट करने के बाद और उसका हीमोग्लोबिन 6 तारीख को 9 ग्राम तक आ गया था। 6 तारीख को सुबह उसको हॉस्पिटल से छुट्टी दे रहे थे, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि उसी वार्ड में एक 70-80 साल के एक दादा भर्ती थे। वो भी कैंसर पीड़ित थे, कैंसर डिपार्टमेंट में भर्ती थे। उनको अचानक सांस में तकलीफ़ या जो भी उनको रहा, बुखार आया, सांस में तकलीफ़ हुई, खांसी हुई और उनको आईसीयू में शिफ्ट किया और उन्होंने कोरोना का सैंपल ले लिया और उसको दादा की तकलीफ़ बढ़ी और 2 घंटे के अंदर वो दादा की मृत्यु हो गई थी। सैंपल उन्होंने ले लिया था तो सैंपल की जब दूसरे या तीसरे दिन जब रिपोर्ट आई तो वो दादा कोरोना पॉजिटिव आया। कोरोना पॉजिटिव थे दादा, इसलिए चूँकि दादा की मृत्यु हो गई थी तो इन लोगों ने उस दिन किसी को भी डिस्चार्ज नहीं किया था और सबको वहीं पर रोक लिया था। फिर दादा की जब रिपोर्ट आ गई कि दादा को कोरोना पॉजिटिव है, फिर इन लोगों का भी सैंपल लिया गया और इन लोगों का सैंपल जो लिया तो उसमें भी जैसा वो बता रहे थे कि 7-8 लोगों का सैंपल लिया था, जिसमें 3 या 4 लोगों को पॉजिटिव आया है और वो वहीं से हॉस्पिटल में ही फिर उसको कोरोना का ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया है। तो प्रथम दृष्टया तो ये है कि चूँकि वो 24 तारीख को चला गया था और आज करीब 22-23 दिन हो गए उसको गए हुए, उसको वहीं वार्ड में ही उसको इन्फेक्शन हुआ है और वहीं उसका डायग्नोज होकर और उसको इलाज चालू कर दिया गया है। गांव में हमने आया, उनके परिवार से भी बात की। इस बीच मतलब पूछने पे बताया कि चूँकि रास्ते में कोई ट्रांसपोर्टेशन की
सुविधा नहीं थी, अतः घर से कोई मिलने भी नहीं जा पाया उससे, और ना ही वो लोग यहाँ पे आ पाए हैं। घर में परीक्षण किया, उनका सबको देखा है, तो वो घर में पूर्णतः स्वस्थ हैं। हमारी फिर भी हमने एहतियात के तौर पे तीन टीम बनाई थी, जो पूरे गांव का एक घर डोर टू डोर घर घर जाके सर्वे कर रही है, और वहाँ पे उनके ये देख रही कि किसी में कोई ऐसे संदिग्ध लक्षण पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। जो शासन की तरफ से बताया गया है कि हॉट स्पॉट एरिया चिन्हित किए गए हैं, तो पूरे ब्लॉक में कहीं ऐसा एरिया, कोई क्षेत्र है जो हॉट स्पॉट की श्रेणी में है? नहीं, देखिए, हॉट स्पॉट एरिया उसी एरिया को बनाएंगे जहाँ पे केस पॉजिटिव आएगा। और ये वाला जो केस है, अब मेरी WHO में भी बात हुई और मेरे ज़िले में भी बात हुई, और मैंने उन सबसे डिस्कस किया। चूँकि 14 दिन के अंदर नहीं, ये 24 दिन के, मतलब ये तो 24 दिन पहले, 23-24 दिन पहले ही बाहर चले गए थे, और ये हॉस्पिटल में भर्ती रहते हुए इनको इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन यदि यहाँ से हुआ होता, या फिर वो 6 तारीख को मान लीजिए डिस्चार्ज होकर यहाँ आ गया होता, फिर एक बार वो हॉटस्पॉट बनाने की हो या जैसा भी है वो उस टाइम की जाती। वर्तमान में तो अभी अपने बाड़ी बरेली ब्लॉक में कोई हॉटस्पॉट नहीं है। इसके अलावा और कहाँ टीमें काम कर रही हैं जहाँ संभावना दिख रही है, जैसे बाहर से कुछ मरीज आते हैं यहाँ, वो किसी भी बीमारी से संबंधित हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट की अलग व्यवस्था है, या उनको अलग से जिला अस्पताल भेजा जा रहा है, उसके लिए क्या पूरे गाइडलाइन है? नहीं, देखिए, जहाँ से भी कि सूचना मिलती है, जिस गांव से भी सूचना मिलती है कि गांव से बाहर से यदि कोई आए हैं, तो हमारी एक टीम उधर उनके संबंधित के पास पहुंचती है, उनका पूरे लक्षण वगैरह देखते हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है। यदि उसमें कहीं भी बुखार खांसी के लक्षण या कुछ होते हैं, तो फिर उनकी सैंपल लेने की व्यवस्था की जाती है। सैंपल लिया जाता है, और सैंपल को फिर यहाँ से रायसेन भेज के, और रायसेन से भोपाल एम्स में जाते हैं। और जहाँ भी पता चलता है, तो उसमें यदि और दूसरा ये है कि अभी हाल फिलहाल में जैसे कोई 1-2 दिन के अंदर यदि भोपाल से, इंदौर से कोई जहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा संक्रमण है, तो उधर के कोई आ रहे हैं, तो फिर हम उनको क्वारंटाइन सेंटर भी जो बना के रखा है, क्वारंटाइन सेंटर में भी आइसोलेट करके रखते हैं, या फिर होम क्वारंटाइन करके अब हम उनके घर में स्टिकर चिपकाना चालू कर दिया है हम लोगों ने उसमें। जैसा कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि यहाँ संक्रमण की कोई स्थिति अभी तक नहीं पाई गई है। उसके परिवार, जो संक्रमण व्यक्ति है, उसके परिवारजनों से भी मुलाकात हुई है, उनका जांच परीक्षण भी किया गया है। चूँकि वो व्यक्ति बरेली या इस स्थान पर भोपाल से नहीं लौटा, इसलिए यहाँ संक्रमण की संभावना पहले भी ना के बराबर थी और कम थी। इसलिए डॉक्टर साहब ने यहाँ आकर जब परीक्षण किया तो उस दौरान भी कोई मरीज़ नहीं पाया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, हॉट स्पॉट एरिया अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है, क्योंकि हॉट स्पॉट एरिया उसको चिन्हित किया जाएगा जहां पर इस तरीके के मरीज पाए जाएंगे और वह स्थान संक्रमित होगा, तब उस एरिया को हॉट स्पॉट एरिया की श्रेणी में लिया जाएगा। शासन की तरफ से अभी ज़िले में ऐसी कोई स्थिति बरेली तहसील के अंदर देखने को नहीं मिली है। और हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है, और ऐसे और कितने संभावित स्थान हो सकते हैं जहां प्रशासन की नज़र बनी हुई है? सर, देखिए, पूरे अपने बाड़ी बरेली ब्लॉक में 5,106 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया था अपन ने, और कल 15 तारीख को जिनके 14 दिन पूर्ण हो गए, ऐसे अपनी जो वो थे जिनका समय पूर्ण हो गया था, वो है 2541। तो आज कल शाम के 2 बजे तक की जो हमारी रिपोर्ट है, अब आज उसके बाद से आज 2 बजे रिपोर्ट जनरेट होगी, तो कल शाम के 2 बजे तक अब हमारे पास 2565 ऐसे हैं जो क्वारंटाइन हैं गांव में, है ना। और दूसरा, कल जैसे ही पता चला था कि इस गांव में ऐसा केस पॉजिटिव आया है, तो ग्राम पंचायत द्वारा जो है यहाँ पे गांव का सैनिटाइजेशन किया गया है। सचिव महोदय से भी मेरी बात हुई थी, और उन्होंने भी बताया था कि हमने इस गांव में सैनिटाइजेशन करवा दिया गया है गांव का। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की जो गाइडलाइन है उनके अनुसार यहाँ पूरे काम किए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। स्वास्थ्य अमला लगातार सक्रिय बना हुआ है, पूरे गांव की जांच पड़ताल चल रही है और लोगों से पूछताछ की जा रही है, और बाकी जो सर्वे किया जा रहा है उसमें भी उन सब बातों का ध्यान रखा जा रहा है जिससे कि संक्रमण से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो वह प्रशासन तक पहुँच सके।
हम इस समय रायसेन ज़िले की बरेली तहसील के ग्राम सलैया में मौजूद हैं। इसी गांव में एक संक्रमित व्यक्ति के होने की बात सामने आई है। हालांकि वह व्यक्ति इस गांव में नहीं है इस समय, और जो अधिकारियों से हमारी बात हुई है, जो उन्होंने जांच में पाया है कि संक्रमण के दौरान वह व्यक्ति इस गांव में नहीं था और अभी तक वह एक भी बार इस गांव में नहीं पहुंचा है, ना ही बरेली आया है और ना ही वह किसी से यहां आकर मिला है। और ग्रामीण जनों से हमने बात की है तो उन्होंने भी बताया कि वह व्यक्ति जो है वह भोपाल में ही है। भोपाल में एम्स में उसका इलाज लगभग 1 महीने से चल रहा है। वह यहाँ नहीं आया है और ना वो घर वालों से मिला है, ना गांव से कोई व्यक्ति वहाँ जाकर उससे मिलने पहुँचा है। इस समय हम कुछ ग्रामीणों के साथ हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि उस व्यक्ति के बारे में आपको क्या जानकारी है। आप बताइए, जो व्यक्ति कोरोना संक्रमण पाए गए हैं, आप उनको जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ उसको, मेरे गांव से है वो। और तकरीबन कल में शाम को बात भी हुई थी, तो फ़ोन पे बात हुई थी। उसने बताया था कि भैया ऐसा कुछ है नहीं है, बट वो कुछ चीज़ें ऐसी बोल रहा था, उससे लग रहा था कि हाँ इसको है, कि भाई की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो बट उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है, भाई आपकी पहले आना था, तो उससे ये लगा कि हाँ है। तो रात कोई वीडियो कॉलिंग वगैरह भी हुई थी उससे, तो उसका भाई वगैरह तो आया नहीं था यहाँ पे, ये तो कंफर्म हो गया था। पर अभी डॉक्टर्स वगैरह से बात हुई तो उनने भी बताया, तो भोपाल से मतलब है वो लोग, यहाँ पे नहीं है। तो गांव पूरी तरह सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो जैसा कि आपने बताया और अधिकारियों ने भी यहाँ आके जांच की है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि जब इस गांव के बारे में लोगों को पता चला कि यहाँ कोरोना पॉजिटिव हैं, तो आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र का एरिया है, जो लोग हैं यहाँ के, उन लोगों का व्यवहार थोड़ा अलग टाइप का देखने को मिल रहा है। तो वो थोड़ा सा हमें बताइए कि आपको और कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जब से ये सूचना इस क्षेत्र में फैली है। बिल्कुल, अभी आसपास के गांव में ये माहौल था कि मतलब गांव में पूरा संक्रमित हैं, तो लोगों का जैसे यहाँ पे कुछ मजदूर वगैरह आते थे, उनका आना बंद हो गया। यहाँ से कुछ मजदूर वर्ग गेहूँ आटा लेके गए आस पड़ोस गाँव में, तो उन लोगों ने मतलब मना करा कि भाई इनका आटा गेहूँ नहीं पिसवाना है। तो थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, तो इसको एक भेदभावहीन भावना से देखा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब लोगों के, जैसा कि इन्होंने बताया कि लोगों के अंदर जब से सूचना प्राप्त हुई है तो लोगों के अंदर एक डर का माहौल है इस गांव को लेकर, इस गांव के लोगों को लेकर, कि कहीं वो संक्रमित तो नहीं है जिससे हम भी इस संक्रमण के शिकार हो सकें। और भी लोग हैं, हम और लोगों से जानना चाहेंगे कि इस गांव में ऐसी क्या स्थिति बन रही है। गांव के हालात तो ठीक हैं, बस गांव में थोड़ी चिंता है लोगों को, और आस पड़ोस में ज़्यादा चिंता फैल चुकी है। ऐसा कुछ वायरल टाइप का हो गया है मैसेज से कि यार संक्रमण हो गया इस गांव में, जबकि वो व्यक्ति इस गांव में नहीं आया। बहुत समय से वो बाहर ही है, वो बाहर ही रहता है। तबीयत भी खराब हुई तभी वो बाहर ही था। किस तरीके का माहौल आसपास के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है आपको इस सूचना के बाद? आसपास के मजदूर जो यहाँ काम करने आते थे या यहाँ के जो कुछ बाहर जाते थे, किसानी के काम भी चल रहे हैं, उनका आना जाना बंद हो गया है। वो आसपास के लोग आने से मना कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को आटा पिसवाने के लिए कुछ लोग गए थे, उनको भी मना कर दिया कि भाई हम आटा नहीं पीसेंगे इस गांव को। तो जैसा कि बताया कि यहाँ मजदूरों का आना भी लगभग बंद हो गया है। लोग यहाँ आने में अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं और वो ये मान कर चल रहे हैं कि यहाँ आएंगे तो वह भी संक्रमण के शिकार हो जाएंगे। जबकि स्वास्थ्य अमले की तरफ से हमने अभी आपको पूरा दिखाया माहौल की क्या स्थिति है। स्वास्थ्य परीक्षण में भी इस गांव को कहीं भी ऐसी स्थिति में नहीं देखा गया, ऐसा पाया नहीं गया है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ संक्रमित है या ऐसी कोई संभावना है। हमारे साथ और ग्रामीण हैं, हम उनसे पूछेंगे और जानना चाहेंगे कि उनको इस सूचना के बाद से क्या माहौल में अंतर दिखाई दे रहा है। माहौल में तो थोड़ा सा डर है, लोग सहमे हुए हैं। और जो केस आया है वो सलैया का केस है, लेकिन सलैया में कोई संक्रमण अभी है नहीं। वो लड़का इलाज करवाने एम्स गया हुआ था भोपाल में लगभग 1 महीने से भी अधिक समय से, और लगभग 15 दिन के आसपास का समय हुआ है तब से वो इन्फेक्टेड है कोरोना से।
तो अभी जांच की टीम आई थी, यहाँ चेक करके गए हैं, यहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं है, सभी सेफ़ हैं। लेकिन आसपास के जो गांव वाले हैं या आसपास का जो नेटवर्क है वो सब लोग बुरी नज़र से देख रहे हैं और एक तरह से दूरी बना के रख रहे हैं कि इस गांव में छुआछूत की बीमारी आ गई, इन सब से दूर रहा जाए। लेकिन ऐसा गांव में अभी है नहीं, गांव सेफ़ है। वो लड़का एम्स में भोपाल में इलाज करवा रहा था तो वहाँ उसको इन्फेक्शन आ गया। वो 2 भाई थे और दोनों साथ में थे, एक उसकी हेल्प के लिए गया था तो उसका जो बड़ा भाई है वो इन्फेक्शन उसे आ गया कोरोना का, लेकिन उसका जो छोटा भाई साथ में था वो सेफ़ है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आई है। तो सभी लोग इसी तरह से सावधानी बना के चल रहे हैं और डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं जो गाइडलाइन जारी की हैं मिस्टर पीएम ने, तो उन सभी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं सभी लोग। गांव में हमने स्प्रे भी करवाया सैनिटाइज़र का, कल भी स्प्रे हुआ और 2 दिन बाद फिर अगला सैनिटाइज़र का स्प्रे करवाया जाएगा। तो हम ये प्लान करके चल रहे हैं कि लगभग 4 से 5 दिन में हर एक स्प्रे किया जाएगा सैनिटाइज़र का, जब तक लॉकडाउन चालू रहेगा। अब जैसे ये माहौल बना हुआ है कि लोग दूरी बनाना पसंद कर रहे हैं, आपसे आपके पास आना पसंद नहीं कर रहे हैं, गाँव वाले लोगों के साथ एक छुआछूत वाली एक मानसिकता का जो दृश्य है वो देखने को मिल रहा है। तो इस समय आप लोग क्या करना चाहते हो? प्रशासन से आप क्या अपील करोगे कि जिससे आपको जिस तरीके से ये व्यवहार किया जा रहा है उससे आपको बचाव मिल सके? नहीं, हम यही कहना चाहेंगे कि जो सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है तो उसमें लोगों को बताया जाए कि नहीं, ये गांव तो सेफ़ है, इस गांव में इन्फेक्शन नहीं है। हाँ, इस गांव का कोई बालक है जो भोपाल में है वो इन्फेक्टेड है, पहला। दूसरा हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर सभी लोगों का टेस्ट किया जाए, गवर्नमेंट सबका टेस्ट करे और सबको एक सेफ़ इन्वायरमेंट मिल सके कि हाँ हम सभी सेफ़ हैं। तो अगर टेस्ट सबसे ज़्यादा होंगे, सभी के टेस्ट होंगे तो बहुत अच्छी रिपोर्ट निकल के आएगी और सब लोग सेफ़ फील करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि गांव वालों के मन में भी एक चिंता है कि उनको इस संक्रमण की वजह से उनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा है और उनको संक्रमित मानकर ही लोग उनसे दूरी बनाना चाह रहे हैं। और हम भी प्रशासन से ये अपील करते हैं कि इस गांव की पूरी जांच कराकर और पूरा सर्वे कराकर एक मैसेज पब्लिक के बीच में जाना चाहिए और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहिए, जिससे कि जो वास्तविक स्थिति है वो लोगों के सामने पहुंच सके। एक और ग्रामीण हमारे साथ हैं और वह इस समय जो खाद्य आपूर्ति विभाग है उसकी संस्था से जुड़े हुए हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस समय किसानों का क्या माहौल है और शासन की क्या गाइडलाइन उनको दी गई हैं और अभी जो संक्रमण की सूचना के बाद जो निर्देश शासन से उन्हें प्राप्त हुए हैं उसकी जानकारी हमें दें। आज यहाँ पर सेवा सहकारी संस्था कनवार की तुलाई होना था गेहूं की। मन क्या हुआ, जब से देवेंद्र कुमार को यहाँ का संक्रमण बताया गया है कोरोना का, तो उस चक्कर में जो हमारे लोकल ग्रामीण से मजदूर आ रहे थे वो आने को यहाँ तैयार नहीं हैं, इसलिए हमें तुलाई करने में किसानों के गेहूं को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मेरा सभी से, सरकार से और एसडीएम साहब से मेरा निवेदन है इसमें, क्योंकि हमके तुलाई के लिए मजदूरों की आवश्यकता है, अधिक से अधिक यहाँ पर मजदूर करवाएं जो किसानों को तुलाई में दिक्कत ना हो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जैसा कि सभी लोग चाहते हैं कि ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है इस भ्रांति की वास्तविकता लोगों के सामने आए और सबको पता चले कि ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई संक्रमण से संबंधित कोई मरीज़ है और ना ही ऐसी कोई स्थिति है। शासन प्रशासन भी लगातार निगरानी बनाए हुए है, सर्वे जारी है, सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे गांव को और पूरा प्रशासन अलर्ट है। इसको लेकर अभी प्रशासनिक लेवल पे भी बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि लोगों को ये पता चल सके कि जो व्यक्ति है वह संक्रमण से संबंधित जो व्यक्ति है वह भोपाल में एडमिट है, वो भोपाल में ही है और भोपाल में ही शुरू से जब से उसका इलाज चल रहा है वहाँ एडमिट है एम्स में। इसलिए यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे कि दूसरे अन्य व्यक्तियों को या आसपास के क्षेत्र को खतरा हो या संक्रमण की कोई संभावना बने। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि ऐसी कोई भी भ्रामक जानकारी हो तो कृपया प्रशासन के संदर्भ में लाएं और उनको बताया जाए, दूसरे लोगों को भी सतर्क किया जाए, जिससे कि पता चल सके और ज़रूरतमंद तक हर ज़रूरत पहुंच सके। कैमरा पर्सन ओम शंकर के साथ भूपेंद्र राजपूत, सिटी बीट न्यूज़, बरेली।
कोरोना संक्रमण की जो सूचना अनुभाग के सलैया गांव की प्राप्त हुई, उसमें प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया और सर्वे भी किया गया और प्रशासन ने वहां जाकर, मेडिकल स्टाफ ने वहां जाकर जांच की और पूरे गांव को सैनिटाइज भी किया गया है। इसके साथ ही उसके परिवार के जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, उनको भी क्वारंटीन किया गया है और बाकी के लोगों का भी परीक्षण वहां किया जा रहा है। जो सूचना प्राप्त होने के बाद वहाँ समस्याएं आ रही हैं, वहाँ के ग्रामीण लोगों को जो जानकारी दूसरे लोगों से मिल रही है कि उनसे छुआछूत का व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि लोग संक्रमण के डर के कारण उन ग्रामीणों से दूरी बनाना चाह रहे हैं और उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हमने गांव का सर्वे किया, हमारी टीम भी वहां पहुंची, हमने भी उनसे बात की है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जो कहना है कि कुछ गांव के लोग जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो है उनकी मदद नहीं कर रहे हैं और उनको गांव में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी ज़रूरी काम होता है तो वह काम नहीं हो पा रहा है। अभी किसान गेहूं की कटाई और उपार्जन की समस्याओं से जूझ रहा है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम बृजेंद्र रावत जी के पास हैं, हम उनसे पूछेंगे कि सर इस समस्या क्या समाधान है और जो मेडिकल रिपोर्ट आपको प्राप्त हुई है उसमें क्या पाया गया है, जिससे कि सारी स्थितियां साफ हो सकें और दूसरे लोगों को एक मैसेज मिल सके, जिससे कि ये भ्रांतियां दूर हो सकें। सर बताइए। मुझे कल बीएमओ साहब के द्वारा सूचना संज्ञान में लाई कि ग्राम सलैया में एक व्यक्ति को संक्रमण पाया गया है। चूँकि वह व्यक्ति की ग्राम सलैया में विगत 24 तारीख से ग्राम में नहीं था, वो एम्स में कैंसर पीड़ित होने के कारण एम्स में इलाज करा रहा था। एम्स में ही उसको संक्रमण होने की जानकारी बीएमओ साहब के द्वारा मुझे दी गई। पूरे ग्राम में चूँकि एहतियात के तो पूरे ग्राम में एक टीम भेजी गई, बीएमओ के साथ साथ मेडिकल टीम गई और हमारे प्रशासनिक अमले के कुछ लोगों को भेजा गया। चूँकि उस ग्राम में कोई भी व्यक्ति इस टाइप के सिम्टम्स नहीं पाए गए, बीएमओ साहब द्वारा ये प्रत्येक घर की जांच भी करा ली, सैनिटाइज भी करा लिया, ग्राम की सर्वे रिपोर्ट भी हमारे पास प्राप्त हो गई। कोई भी व्यक्ति इस टाइप का शायद ही जुकाम खांसी उस टाइप के सिम्टम्स नहीं पाए गए। संक्रमित व्यक्ति जो भी संक्रमण उस व्यक्ति को संबंधित है वो यहाँ पर ना होकर भोपाल में एम्स में किसी के संपर्क में आने से हुआ है और वहीं पर उसकी टेस्टिंग हुई है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ग्राम में किसी व्यक्ति को संक्रमण की वो है। पूरे लॉकडाउन के समय, पूरे संपूर्ण समय में ऐसी कोई ग्राम के किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी कोई सिम्टम्स भी नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर पूरे ग्राम में सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, सफाई की जा रही है। हमारी जो मेडिकल टीम है, आरआरटी टीम है, ग्राम में दौड़ा कर रही है। तो इस प्रकार से कोई भी चीज़ ग्राम संज्ञान में नहीं आई है। सर, जो एक व्यवहार की बात हो रही है, जो वास्तविक जो वहाँ की स्थिति है, जिससे कि लोग भयभीत हैं संक्रमण की बात सुनकर, चूँकि लोगों को जानकारी नहीं है कि वो मरीज भोपाल में है या यहाँ रहता था या यहाँ आया है। इससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में एक डर का माहौल है। उसके लिए प्रशासन की क्या प्रक्रिया रहेगी सर? कोरोना की बीमारी के बारे में लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। आरआरटी की टीम भी ग्राम में जाके भ्रमण कर रही है और प्रशासनिक अमला लोगों को बता रहे हैं कि कोरोना बीमारी ऐसी नहीं है। कोरोना एक व्यक्ति से अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए तो ऐसी नहीं है कि एक दूसरे में फैले, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर में एक दूसरे की दूरियां बना के रहें। 14 दिन तक हम लोग उसमें देखते हैं, सर्दी खांसी जुकाम ऐसे सिम्टम्स नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हमें कोरोना से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है। उस ग्राम में जब पाया ही नहीं गया तो इस तरह से कोई समस्या नहीं है ग्राम में। किंतु यदि गांव में किसी प्रकार का कोई अगर भेदभाव कर रहा है, गांव अज्ञानता में है, तो हम जागरूकता के लिए हम अलग से टीम बनाएंगे और लोगों को समझा देंगे कि किसी भी स्तर पर लोग भयभीत ना हो, ना कोरोना के संबंध में लोग भयभीत रहें। सभी स्वस्थ हैं, सभी लोगों के कोरोना टाइम जो क्वारंटाइन टाइम है सभी ने व्यतीत किया है। सभी लोग वहाँ पर चूँकि इस टाइप की स्थिति नहीं आई है, किंतु फिर भी बार बार विजिट प्रशासन करेंगे। हम लोग भी समय समय पर जाएंगे और लोगों को समझा देंगे। प्रशासन ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ पर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जिससे कि संक्रमण की संभावना बने और एसडीएम रावत जी ने भी बता दिया है कि वहाँ अब जैसे कोई भ्रम या भेदभाव की स्थिति बन रही है ग्रामीण क्षेत्र में और ग्रामीण जो वहाँ के निवासी हैं उनके लिए बन रही है, तो उसके लिए भी प्रशासन एक अलग टीम गठित करेगा और वहाँ पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा बाकायदा, जिससे कि लोग भ्रम में ना रहें और उस गांव के लोगों से भेदभाव ना करें।
कैमरा पर्सन ओम शंकर के साथ भूपेंद्र राजपूत, सिटी बीट न्यूज़, बरेली।